हेलो गाइस, स्टडी 99 चैनल पे आपका स्वागत है। आइए फिजिक्स के दौरान बच्चों के मोस्ट डिमांड पे यूपी बोर्ड से संबंधित एक टॉपिक लेके आया हूँ। नया टॉपिक है, फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि इंटर की परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं या किसी परिभाषा के साथ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कक्षा 11 के लिए, कक्षा 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन आना जरूर तय है। या तो यूनिट पूछी जाएगी या उसकी बीमा पूछी जाएगी। तो आइए इस टॉपिक को लेकर चलते हैं, हम किस प्रकार से इसकी बीमा निकालेंगे और कैसे प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हमने मूल मात्रक और मूल राशियाँ पढ़े हुए हैं। तो मूल मात्रक और मूल राशि होती हैं मुख्यतः 7, लेकिन जो हमें बीमा के साथ जो प्रयोग करेंगे वो केवल 5 हैं जिनको हम बीमा में प्रयोग करते हैं। वैसे तो मुख्य राशियाँ 7 हैं, मूल मात्रक भी 7 हैं और प्रतीक भी हैं। तो हमें केवल बीमा की दृष्टि से केवल 5 ही प्रतीकों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। आइए, मूल राशि, मूल मात्रक और प्रतीक। तो मूल राशि के अंतर्गत सबसे पहले है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम का प्रतीक है एम। एम बोले तो मास, मास से लिया गया एम। लंबाई, लंबाई का होता है मीटर, मीटर का लिया गया लेंथ, लेंथ बोले तो एल। समय, समय हो गया सेकेंड, सेकेंड में लिया गया टी, टी फॉर टाइम। ताप, केल्विन, केल्विन का या तो के लिखेंगे या इसका प्रतीक चिन्ह बीमा के रूप में लिया जाता है थीटा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा लिखा एम्पियर, एम्पियर को लिखा जाएगा प्रतीक चिन्ह में ए। तो इन 5 को हम प्रयोग करते हुए बीमा ज्ञात करेंगे और बीमा को हम किस प्रकार से निकालेंगे। मैंने कुछ सूत्र लिख रखे हुए हैं, आइए उनको देखते हैं। सर्वप्रथम कुछ सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप बीमा निकाल पाएंगे। पहला हमने सूत्र लिखा हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का प्रतीक मैंने लिखा हुआ है एल, तो लंबाई का हो गया एल। और जब भी किसी बीमा को लिखेंगे तो वर्गाकार कोष्ठक में हम लिखेंगे, जिस प्रकार से मैंने एम एल टी थीटा ए पे वर्गाकार कोष्ठक लगाया हुआ है। तो एल का हो जाएगा, मीटर है एल हो जाएगा, और इस प्रकार से गुणा, यानी बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई को भी हम मीटर में ही मापेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसकी बीमा हो जाएगी। डायरेक्ट याद रखेंगे एल स्क्वायर, क्योंकि कई सूत्र में हम डायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे कि क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी एल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका भी हो जाएगा लंबाई का एल, चौड़ाई का भी एल और ऊंचाई का भी एल। तो ये तीनों को मिलाकर हो जाएगा एल क्यूब, एल क्यूब। ये आयतन की विमा निकल के आ गई हमारे पास। बल, बल की विमा होती है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण जब निकालेंगे, द्रव्यमान का होता है एम, द्रव्यमान का होता है एम, ये लिख दिया। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर का होता है एल, मीटर का होता है एल, और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर। इसकी विमा बनेगी एम एल टी पे पावर माइनस के 2। ये बल की विमा आ गई, एम एल टी पे पावर माइनस के 2, ये बल की विमा हमें प्राप्त हो गई। आइए नेक्स्ट देखेंगे वेग। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी की विमा होगी, दूरी होती है लंबाई में मापेंगे, तो ये हो जाएगा एल, और समय हो जाएगा टी, समय हो जाएगा टी। तो इसका विमा निकालेंगे तो हो जाएगा एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। ये हमें विमा प्राप्त हो गई। दाब बराबर निकालेंगे बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की विमा हमने डायरेक्ट निकाल रखी थी अभी, एम एल टी पे पावर माइनस 2, और क्षेत्रफल की विमा निकाल रखी हमने एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। यहाँ एक घात से यहाँ एक घात माइनस हो जाएगी, तो इसके ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल इनवर्स टी पे पावर माइनस के 2। ये इसकी विमा आ गई दाब की, एम एल इनवर्स टी पे पावर माइनस के 2। कार की विमा निकालेंगे, कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल की विमा ये लिखी हुई है एम एल टी पे पावर माइनस 2, और विस्थापन होती है दूरी,
दूरी का हो जाएगा l। तो हम इसको जब निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ml² T⁻⁻2। ये विमा आ गई कार की। अगली विमा है लिखी हुई है शक्ति बराबर कार बटे समय। तो कार की विमा अभी मैंने निकाली है ml² T⁻⁻2 वर्ग का क्वेश्चन लिखेंगे बटे समय। तो उसको जब पलटेंगे तो हो जाएगा ml² T⁻2 पावर ये नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगा T⁻⁻3 ml² T⁻⁻3। ये शक्ति की विमा निकल के आ गई। अगली लिखी हुई है प्रस्थ नाव। प्रस्थ नाव लिखी हुई है बल बटे लंबाई। बल की विमा लिखी हुई है ml T⁻⁻2 और बटे लंबाई, लंबाई की हो जाएगी l। तो ये l से l कट हो जाएगी, बचेगी m T⁻⁻2 m T⁻⁻2। ये विमा निकल के प्राप्त हो जाएगी प्रस्थ नाव की। बल आघूर्ण की निकालेंगे, बल आघूर्ण की तो हो जाएगा F.D। बल आघूर्ण की F.D। तो बल की हो जाएगी ml T⁻⁻2, d हो जाएगी दूरी यानी कि l। तो इसकी विमा निकाल के आ जाएगी ml² T⁻⁻2। ये निकल के आ गई। बोल्ट्जमैन नियतांक गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कोई सी भी हो, गतिज ऊर्जा है या कार है या इसलिए ऊर्जा, इसकी सभी की विमाएं समान होती हैं। तो ऊर्जा की विमा वही लिख लेंगे, जो कार की विमा होगी वही ऊर्जा की विमा होगी। तो ml² T⁻⁻2 बटे ताप का हो जाएगा, या तो हम के लिखें या थीटा लिखें। विमा की दृष्टि से हम लोग थीटा का प्रयोग करते हैं, थीटा। तो नीचे से जब ऊपर इस पे एक पावर माना जाएगा और एक पावर जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ऋणात्मक का। तो हो जाएगा ml² T⁻⁻2 थीटा इनवर्स। ये विमा इसकी निकल जाएगी बोल्ट्जमैन नियतांक की। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में मैंने कुछ विमाएं निकालना आपको सिखाया, किस प्रकार से इसकी विमाएं निकालते हैं, किस प्रकार से किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी विमाएं निकाल के हम लोग सॉल्व कर लेंगे और परीक्षा में हमें अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको इस प्रकार से टॉपिक आपको क्लियर है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, कक्षा 12 में पढ़ा है, तो आपके नंबर कंफर्म है कि इंटर क्लास में 1 या 2 नंबर से इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, आपसे हो जाएगा। यदि नहीं आता तो आपका नंबर लेस हो जाएगा। यदि चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।